स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, आज बालक देखिए बोर्ड पर हम लोग जो बिहार बोर्ड के मॉडल सेट स्टार्ट किए थे पढ़ाना, उसमें हमने आपको 50 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया था। और आज के इस वीडियो में 50 के आगे जो भी ऑब्जेक्टिव आपको होगा, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको आज हम लोग कवर करेंगे, लोग उसको आज पूरा कंप्लीट करेंगे लोग। ठीक है, तो लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं पूरे होश और क्या कहते हैं उसको, पूरे जोश और उमंग के साथ स्टार्ट किया जाएगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 50 ये ना 50 ये बनवा दी थे क्या हो, इस शायद बनवा दी थी। 132 आंसर आया था शायद, हमको याद आ रहा है। चलिए बना देते एक बार। कैसे लास्ट में बहुत फास्ट हमने 3-4 क्वेश्चन बताया था, टाइम की कमी के कारण। टाइम बहुत महत्व रखता है। देखिए कुछ नैतिक बातें बाद में होगी, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की बातें हो जाए। क्वेश्चन है 42 cm व्यास वाले, इसका मतलब व्यास 42 है तो रेडियस कितना हो जाएगा जी, 21 cm। क्या पूछा, परिधि 2 πr होता है। 2 देखना तरीका कैसे हम इसको आंसर निकाल रहे हैं। 2 πr, पाई का मतलब 22/7, 7 × 21, 6 22 6 132। कैसे किए समझिएगा। 2 πr, आप इतना देख मन में सोचिए, हमने किया 7 3 का 3 दूनी 22 6 132 cm। एकदम आसान क्वेश्चन था। आगे लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू करें। ये क्वेश्चन देखिएगा, त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, विदाउट एनी फॉर्मूला। 2 दूनी 4, 3 3 का 9 आंसर। कैसे किया समझिए। क्वेश्चन रेशियो के मैथ में तरीका देखो ऑब्जेक्टिव बनाने का। क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर आएगा। कैसे आंसर आ रहा है वो देखिए। आपको हम एक प्रोसेस आज बताते हैं, ये नहीं कि हम क्वेश्चन बता दिए आपको कुछ बताया नहीं, अगला क्वेश्चन कोई आपके सामने आ गया तो आप फंस गए। पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे ये हुआ। हड़बड़ी कुछ नहीं है, हम लोग को पढ़ना है, पूरा सीखना है। आपको एक बात बता दें, कोई भी लंबाई होता है, देखिएगा नसीम जी ध्यान से, कोई भी लंबाई होता है वो या तो सेंटीमीटर में होगा, या तो किलोमीटर में होगा, या तो मीटर में होगा, जैसे दिया रहेगा। कोई भी हम एरिया निकालते, क्षेत्रफल की बात करते, तो हमेशा किस में होगा, स्क्वायर में होगा। होगा कि नहीं होगा, मीटर स्क्वायर या सीएम स्क्वायर में, मतलब स्क्वायर में ही होगा। अगर हम आयतन की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं तो हमेशा किस में होगा, क्यूब में होगा। यानी कि ये लंबाई मीटर में, क्षेत्रफल स्क्वायर में और आयतन क्यूब में होता है। यहाँ देखिएगा रेडियस किस में होता है, लंबाई है, रेडियस एक लंबाई है। तो लंबाई का मतलब ये मीटर वाला वैल्यू दिया हुआ है। क्षेत्रफल पूछ रहा है, स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल, स्क्वायर कर लेंगे। 2 दूनी 4, 3 3 का 9। अगर मान हम ये कहते 2 घन, समझिए क्वेश्चन देते 2 घन जिनके भुजाओं का अनुपात 5:6 है, कहता उस घन के आयतन का अनुपात बताइए। तो हम फॉर्मूला नहीं खोजेंगे कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पहला आयतन निकालेंगे, दूसरा आयतन निकालेंगे, फिर रेशियो करेंगे, फिर काट कूट करेंगे, तब आंसर निकालेंगे। हमें ये कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया, सिखा दिया क्या कि आयतन जो होता है वो किस में होता है, क्यूब में होता है। अभी जस्ट बताया आयतन क्यूब में होता है। कुछ मत करो, क्यूब कर दो। 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, यही हमारा आंसर हो गया। अगर ये क्षेत्रफल दे दे, ये आयतन दे दे और ये पूछे, तो क्षेत्रफल दे देगा तब लंबाई पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देंगे, आयतन दे देगा तब लंबाई पूछेगा तो घनमूल निकाल देंगे। देखिए कैसे। एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये सब पर ऑब्जेक्टिव हर एक साल 2 गो 1 गो देबे करेगा, फिक्स है, उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन दे देगा कि 2, यही क्वेश्चन की बात करते हैं, वृत्त वाले की बात करते हैं। वृत्त हो, गोला हो, घन हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए वो इससे रिलेट करिएगा, ध्यान बनेगा। एक और आपको हम बताएंगे इसके बाद मास्टर फॉर्मूला आपको हम बताएंगे क्या कि कोई भी क्वेश्चन भी आता है, किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 5% घटा दिया गया, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा चाहे घटेगा। या फिर गोले के त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया गया तो उसका क्षेत्रफल में क्या बदलाव हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसका मात्र एक ही फॉर्मूला आपको हम बताएंगे, जिसको मास्टर फॉर्मूला बोलेंगे, और उस फॉर्मूला का आधार पर आप लोग को ये क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव ध्यान उड़ाइएगा। क्वेश्चन बोल दिया जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ध्यान से सीखिए किस तरीके से बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट नोट करते चलिए, समझते चलिए और उस पर प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। देखिएगा हमने बोला 2 वृत्त है जिनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। तो हम कहेंगे, देखो 2 चीज पूछ सकते हैं। हम कहेंगे परिधि का अनुपात बताइए,
या फिर हम कहेंगे त्रिज्या का अनुपात बताइए, ये ना पूछेंगे, या तो परिधि का पूछेंगे या ना तो त्रिज्या का पूछेंगे, ये दो बात आप सब पूछेंगे। तो आप ये बात जानते हैं परिधि भी लंबाई या मीटर में होता है या सेंटीमीटर में होता है, और त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होता है मीटर में होता है। यानी कि बस स्क्वायर रूट निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 5, 4/5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका भी क्या होगा वही हो जाएगा 4/5। क्यों दोनों का सेम हो रहा है, क्योंकि दोनों का यूनिट जो होता है सेम होता है। इसका भी यूनिट होता है मीटर या सेंटीमीटर, इसका भी यूनिट होता है मीटर या सेंटीमीटर, इसलिए सेम आ रहा है। ये बात आपको शायद समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? एक और समझिए, मजा नहीं आया, एक और। जब तक फुल्ली नहीं समझ में आइएगा तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ये देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए हैं तो हम खत्म करने का करार पर इसको खत्म करिए के मानेंगे। कुछ एक्स्ट्रा सिखाएंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसके क्वेश्चन के चलते में कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। एक और समझिएगा, हम बोले दो गोला है, देखिएगा समीर बाबू, दो गोला है, दो गोला के आयतनों का अनुपात हम आपको बोल दिए 64:125। हम कहेंगे इसका, हम आपसे क्या क्या पूछा जाता है, ये गोला का आयतन का अनुपात है। गोला बोल दे तो, चाहे घट बोल दे तो, ठीक है। गोला मान ले गोले कहते हैं हम, गोला के आयतन का अनुपात है 64:125। तो आपसे पूछेगा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, या आपसे पूछेगा इसके त्रिज्या का अनुपात बताइए, या आपसे नहीं पूछेगा, कितना पूछेगा, दो पूछेगा। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो ये तो क्यूब वाला हिस्सा है, स्क्वायर में जाना है। तो एक काम करो ना, पहले त्रिज्या निकाल लो तब स्क्वायर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। तो ये आयतन घनमूल में होता है, क्यूब में होता है। इसका मतलब क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, हमको रेडियस मीटर निकालना है तो घनमूल निकालेंगे। किसको 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा 4 को, और किसको 3 बार करेंगे 25 आएगा 5 को। यानी त्रिज्या हो गया 4:5। क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है। 4 चौका 16 5। मतलब एक ही कंसेप्ट से टोटल मान आप निकाल सकते हैं, जितना भी मान आपसे पूछा जाए। ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया हो तो बोलिए जी सर, आया समझ में? कि डाउट है हो किसी को? जबरदस्ती नहीं ना है, आगे बढ़े। जो भाई और आप लोग जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए और आप भी कोशिश करिए। अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट करके बताइए सर नहीं समझ में आया। अगला वीडियो फिर बोलो, इसको हम समझाएंगे बताएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप सीखे। अगर 2 क्वेश्चन हम बताए तो आप 2 क्वेश्चन बनाना कम से कम सीख ले। अगर हम एक दिन में आपको 2 क्वेश्चन ही सिखाएंगे तो 30 दिन में हम आपको 60 क्वेश्चन सिखा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखना से बाबू 51 बन गया क्या? 51 में क्या था, वही रेशियो वाला था। चल हटाइए तब, रन दीजिए, 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए, बस हम लोग को आंसर खोजना है कि नहीं बनाना है। कितना दिया है, परिधि 8 पाई। परिधि कितना दिया हुआ है, हम इसको परिधि मतलब 2 पाई r का मतलब कितना पाई, 8 पाई। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल का मान पूछ रहा है। ये बताइए 2 चौके 8, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस कितना आ गया 4। अब बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो 4 चौका 16 पाई कहीं दिया हुआ है। एक बात समझिए क्या की है, समझिए ध्यान से। परिधि है 8 पाई, तो परिधि का मतलब होता है 2 पाई r। तो 2 पाई से 8 पाई को बार में कटेगा, 4 बार में, मतलब रेडियस हो गया 4। ये काम मन में आप कर सकते थे, रेडियस हो गया 4। कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, r का स्क्वायर होता है। आंसर देख रहे हैं पाई के फॉर्म में, तो पाई से हमको कोई मतलब ही नहीं होता है। r का स्क्वायर करना तो रेडियस में 4 पाई था, 4 था, स्क्वायर का 4 चुका 16 पाई। क्या इधर हो रहा है ये, मतलब देखिए इधर 16 पाई क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लाइए, अगला क्वेश्चन लाइए। 52 के बाद उसको कौन छू रहेगा, उसको रख दो, इससे छोड़ दो। ज्यादा कस टच मत करना, नहीं तो फिर इन लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, हो जाएगा वो, छोड़ दो आप बेटी। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। आप सबके पास घड़ी होगा, हमारे पास भी घड़ी है, सबके पास घड़ी होगा। आप ये बात जानते हैं, घड़ी की जो दोनों इधर, जिसके पास नहीं हो जाएगा खरीद लेना है वो। आप घड़ी पे देखते होंगे मिनट की सुई होता है, घंटे की सुई होता है ना, सेकेंड की सुई होता है, 3 सुई होता है कि नहीं होता है। घंटा का सुई 12 घंटा में टोटल 1 चक्कर लगा लेता है। मिनट का सुई 60 मिनट में टोटल 1 चक्कर लगा लेता है, और सेकंड की सुई 60 सेकंड में टोटल 1 चक्कर लगा लेता है, लगाता है ना। अब ये भी बात आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल के केंद्र पर टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360।
बनता है ना, 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब हम बोले आपसे कि घंटा का सुई कितने घंटे में 360 का कोण बनाएगा? 12 घंटे में। मिनट की सुई कितने मिनट में 360 का कोण बनाएगा? 60 मिनट में। सेकंड की सुई कितने सेकंड में 360 कोण बनाएगा? 60 सेकंड में बनाएगा ना। अब यहाँ देखते हैं किसका ये बात कर रहा है क्वेश्चन में। पहले हमने टॉपिक आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। आगे आइए, एक घड़ी की मिनट की सुई कितना 35 मिनट में पूरा करने, 35 मिनट में कितना का कोण बनाएगा? तो आप बताइए, जब 60 मिनट में 360 का कोण बना रहा है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रहा होगा। नहीं समझ में आया? 60 मिनट में, समझिए 60 मिनट में कोण बन रहा है 360 का। हम आपको समझाने के लिए कॉलम चला रहे हैं ना, तब टिक मार देंगे सर। 1 मिनट के लिए कितना हो जाएगा? 6। 1 मिनट कितना का एंगल बनाया? 6 डिग्री। इतना बात समझ में आ रहा होगा। कितने मिनट में पूछ रहा है? पूरा कर दो। 35 में 6 से 6 25 30 0, 6 3 18 3 210। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आइए, चलिए दिया हुआ है बिंदु 54। कंसेप्ट समझ ले पहले। क्वेश्चन अगर आए तो इससे रिलेटेड जो भी बात है वो हम आपको बताएंगे। पहले बता दिए, एक क्वेश्चन इन्हीं की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम टिक मार दिए, प्लस माइनस दिया हुआ, देख लें किस चतुर्थांश में टिक लगा देंगे। मजा नहीं आएगा जब तक फुली कंसेप्ट नहीं समझिएगा, तब तक मजा नहीं आएगा। आप क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, क्वाड्रेंट पढ़े होंगे। इट इज ए कार्टेशियन प्लेन, 2 लाइन्स x dash y and y dash. It is the horizontal line and it is the vertical line. The intersection point of x axis and y axis, that is called origin, and the coordinate of origin is 0, 0. देखिए बुझाद समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव निगेटिव, y पॉजिटिव, ये बात आप जानते होंगे कि ये x अक्ष पर ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, y अक्ष पर ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। और किसी एक कोऑर्डिनेट में अगर हम किसी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, मान हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा वैल्यू x कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा एंड द y कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। इसको हिंदी में बोले तो कहेंगे कि ये भुज है, आई का है, कोटि है। बात समझ में आ रहा है? ये भुज कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रथम चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब प्रथम चतुर्थांश। द साइन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, बिकॉज द x is positive and the y is positive, the first quadrant, so we can say the coordinate of the first quadrant is plus and plus। ए बात समझ में आता? बाबू समीर बचपन में पढ़ाई की तो समझ में आता? चलिए देखिए, प्लस प्लस। दूसरा की बात करें अगर हम, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात अगर आप सब बोले तो सेकेंड में क्या होता है? देखिए, एक तो होता है x वाला निगेटिव है और y वाला पॉजिटिव है। थर्ड की बात करें निगेटिव और निगेटिव है। फोर्थ की बात करें x प्लस है, y क्या है? निगेटिव है कि नहीं है? इतना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, साइन देख के आप बता सकते हैं कौन पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, जानते हैं ना? एक क्वेश्चन बताते हैं, इफ एनी पॉइंट इज गिवन इन एनी क्वाड्रेंट, एग्जांपल दैट इट इज अ पॉइंट a एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x, y, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये भी आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, आएगा। ये x, y इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे रखता है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है। दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो पूछेगा कोई पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, और दो पॉइंट दे देगा, पूछेगा दोनों का डिस्टेंस कितना है। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन पर देख लेते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे बाबू प्लस है, यहाँ पर क्या है? माइनस है। प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है? चौथा। आंसर क्या टिक लगा देंगे? कभी मतलब ऐसे जिस तरीका से आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, हम चाहते तो अभी जस्ट टिक लगा देते चौथा, लेकिन अब इतना ज्यादा बता के क्यों टिक लगा रहे हैं पता है आपको? इतना चिल्ला के बता के क्या है, आपका नॉलेज कुछ बढ़े, इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलत ना हो। बात समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन लाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब देखो क्वेश्चन दिया y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। चलिए क्वेश्चन इसे हम मिटाएंगे नहीं, अभी इसका काम है अभी हमारा। आइए, y अक्ष से एक बात बताते हैं आपको, y अक्ष से distance of a point from y axis that is known as abscissa and the distance of a point from x axis that is known as ordinate। कहने का मतलब ये है, ऐसे सिंपल आपको हम बताएं, किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किस अक्ष से दूरी जी? y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? और हमने बताया यहाँ पे भुज किसको बोलते हैं? x को। दैट मीन्स x निर्देशांक कहलाती है।
क्या कहलाती है? ये एक्स निर्देशांक कहलाती है। किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किस अक्ष से दूरी? एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। और कोटि को क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक बोलते हैं। बात इतना समझ में आ रहा होगा। एक्स निर्देशांक क्या होता है और वाई निर्देशांक क्या होता है। तो अब बताइए क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है वाई अक्ष से दूरी, बिंदु इतना की दूरी है, किस अक्ष से? तो वाई अक्ष हमारा यही ना है जी, वाई क्वांटिटी है, तो कितना दूरी है? 7। कितना आंसर? टिक लगा देंगे, 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इतना चिल्ला के समझा के बता रहे हैं, अगर गलती कर दिया तो सोच लिया क्या उपाय करेंगे आप लोग को। एग्जाम में कोई गलत नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। ये देखो क्वेश्चन अभी जस्ट हमने बताया एक बात, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं आप लोगों के लिए, हल्का सा इसको बस मिटा देते हैं। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, देख क्या कर रहा है, चश्मा लगा लो, लिखे दिखत हो। अब हम खड़ा है तो कैसे दिखेगा? हटेंगे तब ना दिखेगा, अजीब हाल है। अब खड़ा कैसे लिख रहा है तो आप कैसे दिख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा, हटेंगे तब दिखेगा। अब दिख रहा है, देख दो। अब पता ना कैसे आपका नाम प्रेम रख दिया है लोग। प्रेम की बातें आप नहीं बोल रहे हैं। देखो आइए बात करें आगे। चलिए बात नहीं, क्वेश्चन आते हैं। हाई आपका बिंदु है, क्या पूछा है? मूल बिंदु से दूरी। अभी जस्ट हमने आपको बात बताया कि किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है √x²। अभी मत कहिए सिद्ध करिए, सिद्ध करना कोई हार्ड नहीं है। ये चाहे कोई भी फॉर्मूला हो सिद्ध किया जा सकता है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हो जाएगा √x² + y, इसका प्रूव हो गया, खत्म सेकंडों में। तो क्वेश्चन फॉर्मूला प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, एकदम सिंपल बात है, क्योंकि बिना प्रूव किए तो फॉर्मूला लिखा नहीं जाता है। कोई भी फॉर्मूला प्रूव करा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, अपने मन से भी कर सकते हैं। यहाँ देख पूछा इसका दूरी, तो हमको अब फॉर्मूला लगाने की क्या आवश्यकता? हम जान गए कि √x² + y होती है, हमको बात इसमें माइंड में पता है। हम देखेंगे 50 25 50 50 होगा ना, तो 50 में 25 दूरी कितना होता है? 50। 5 √2 आंसर कह दिया हुआ है। ऐसा बात समझ में आएगी? फिर से बताएं। बहुत अच्छा, कितना अच्छा लगता है जब कोई बच्चा कहता है सर फिर से बताइए। एक मतलब ध्यान हमारा पढ़ाई पर नहीं था, कहो अगर रहता तो आपको अभी नहीं कहते फिर से बताइए। जब इतना सिंपल बताया, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, √50। तो आप बताइए 50 को हम मम्मी देखिए बोर्ड पर लिख सकते हैं ना, 25 दूनी के 50 होगा। अब बताओ जब 25 के स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। तो 5 की कौन पट्टी पकड़ के बाहर खींच दो, अंदर क्या बच जाएगा? अभी दिक्कत है हो कि फिर बताएं? हाँ तभी गलती से बच गए, फिर बताइए। तो दूसरे लैंग्वेज में बताने लेंगे बेटा आगे आगे आइए। कोई दिक्कत? वाह रे वाह आ गया। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन इन एनी कोऑर्डिनेट, काय नहीं बढ़िया चलो तो ठंडा लग गया है। हाँ देख तो ये अच्छा चल रहा है, x y और y। हम ये समझाने के लिए डायग्राम बना रहे हैं बार बार, और ना तो नहीं बता तभी बता देंगे कितना इसका आंसर होगा। में से निकाला जाए पहले, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 आंसर कहाँ दिया हुआ है, खत्म। हमको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम आपको समझाने के लिए सब काम कर रहे हैं ताकि आप सीखे। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं बालक, सीखिए कैसे हम ऑब्जेक्टिव को जो कम से कम समय बनाते हैं। टाइम स्टूडेंट क्या करता है, गलती यही करता है, ऑब्जेक्टिव 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा समय लगा कर फंसा देता है सब। अब तरीका सीखिए, प्रैक्टिस करिए जल्दी फास्ट बनाने के लिए। हमको आपको समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ रहा है, तो हमको टाइम लग रहा है। आपको कौन किसी को एग्जाम में बैठ के समझाना है? अब ये एग्जाम में मैं तो पकड़ के समझेगा, आप समझाओ तो तरह के, ऐसे तो बोलिएगा नहीं। आपको बनाना है, जितना जल्दी आप बनाइए ना, जितना फास्ट आप बना लीजिए उतना आपके लिए बेटर है। लेकिन फास्ट के माने गलती मत टिक मारते चलिए जान, बना के सटीक आंसर होना चाहिए सबका। देखो 2 बिंदु जैसे मान लो एक पॉइंट ये है x1 और y1, समझिएगा यह एक पॉइंट है, और एक पॉइंट ये है x2 और y2। कोई भी 2 पॉइंट हो, इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल नंबर। बहुत बढ़िया। तो अभी तक फॉर्मूला हमने बता दिया, तो हम तो ये बात जान गए ना जी, x2 में से x1 घटाएंगे, y2 में से y1 घटाएंगे, इतना बात हमको माइंड में सेट हो गया। आइए 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा। 1 में से 3 गया, -2 का कोई मतलब नहीं, माइनस में तो स्क्वायर तो करना है ना, तो ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। 1 में से 3 गया, -2 स्क्वायर करेंगे 4 हो गया। 4 4 रूट में कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का वर्गमूल कितना होता है, 2 रूट 2। दिस इज द आंसर। फिर से समझ लीजिए, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया, -2 का स्क्वायर हो जाएगा √4 प्लस 4। 3 बार बाबू एक क्वेश्चन को तुम लोग को बता रहे हैं, अगर अब नहीं समझ में आएगा तो कब नहीं समझ में आएगा। शॉर्ट में बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं, फिर बना के दिखा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में चारों तरफ से बात क्या हो जाए, सेट हो जाए। लेकिन उसमें एक दुकान लायक सब चला कितना समझा दे तो कोई सब ना बुझेगा। फिर कौन है वो, 2 √2 4 होता है ना जी। देखो जरा आगे देखिए, अगला क्वेश्चन वाला वो ये देखो, कोसेक tan cos tan tan sin बाई cos एक आंसर खत्म। एक कहाँ है जी, माइनस पर टिक लग रहा है। कैसे किए जी, हमारे माइंड में बात पता है कि कोसेक का मतलब 1/sin² होता है। हम इसको कोसेक नहीं देख रहे थे, हम इसको 1/sin देख रहे थे। इसको tan नहीं देखे, हम इसको देखे हैं क्या, sin² बाई cos² हमने इसको देखा, और इसको हमने देखा 1/, ये क्या है जी, कॉस है, छोड़ दो ऐसे ही, इसको क्या चेंज करने का। हाय देख, ऐसा ही मारा पीटी कर लिया सब, ऐसा ही मारा पीटी कर लिया सब, क्या बचा, कुछ ना, मतलब एक बचा। तो हमने आपको बोल कर दिया कि आप कितना फास्ट सोच सकते हैं, ये आप माइंड में रखता है, आप कितना टाइम लीजिएगा क्वेश्चन बनाने में। जितना ज्यादा सोचिएगा, जितने फास्ट सोचिएगा, उतने ही कम समय। हम क्वेश्चन देकर टिक मार दिए, क्योंकि हम देख रहे थे यहाँ tan है, sin बाई cos आएगा, यहाँ 1/sin आएगा, और यहाँ cos था, cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है ये, कौन भड़ाकी बजा रहा है, ये कमजोर दिल के आदमी हम लोग हैं लोग, हाथ से कर देगा सब। देखो नहीं, कुछ होता नहीं है, अचानक कोई अगर बजा देता है ना, तब इंसान डर जाता है। अचानक, ये अचानक बजा दिया है सब, तो हमारा कॉलेजी पथरी सब छोटा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लाइए, फेफड़ा सूख जाएगा वो, इतने बजाएगा सब। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ना, ये क्वेश्चन देखिए 59। आइए बात करते हैं, हंसते खेलते इसको खत्म कर दिया जाएगा आज, ठीक है। ये देखो, एक ही त्रिज्या सेम है बाबू, कर रहा है गोले का पीछे क्षेत्रफल तथा अर्ध गोले का कुल पीछे क्षेत्रफल। गोले का सुनो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। 4 होता है, 3 होता है, आंसर कहीं दिया हुआ है। क्या किए, कुछ किए, कोई फॉर्मूला यूज किए, आंसर आ गया। कैसे आया देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्ध गोले का कुल 3πr², खत्म, 4:3 आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन लाइए। नेक्स्ट, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने आपके दोस्त होंगे, जितने आपके ग्रुप होंगे, सब जगह इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो लोग भी सीखे कैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कैसे बनाया था कम से कम समय में। जो 10th क्लास की एग्जाम देने वाले हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, नहीं पढ़ने वाले के सब बेकार लगेगा, उन लोग तो लगेगा आगे कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब ही नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट नंबर लाना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो वीडियो को देख रहा है फाइनल टोटल, वो तो कम से कम अपने दोस्त को भेज सकता है ना, कि आप भी देखिए, आप भी सीखिए, आप भी जानिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। आगे लाइए, क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई बिंदु ए जो है y अक्ष की दाई ओर 5, मतलब y अक्ष ये होता है ना, दाई ओर, कहां गया, दाई ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष है, बाया ये हो गया, दाया ये हो गया, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना जी। तो x अक्ष पर y के मान 0 होता है, तो 0 का कहां गया, +5 कहीं दिया हुआ है आंसर। आगे लाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो, अगला क्वेश्चन लाओ, ये बराबर नहीं था, अगला लाओ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये दिया हुआ है 9 पदों का योग, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। चलिए योगफल की बात करें, थोड़ा सा मेरा बात बहुत समझिएगा, यहाँ पर योगफल की बात आ गया। अगर कोई स्टूडेंट वाला जो मन से पढ़ रहा होगा, वीडियो जो मन से देख रहा होगा, जितना कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा में, उसको नोट कर रहा होगा कॉपी में,
जो मंस नहीं देखता होगा ना उसको स्केप करके छोड़ते चला जाएगा, बस देखेगा हटाएगा। आप लोगों को मेन ये जो हम बता रहे हैं उसको नोट करते चलिए। देखिए योगफल में ये नहीं कि हम अब मान लीजिए यहाँ पर टर्म का योग दे दिया तो उसी का हम आपको जिक्र करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी बात है उसको हम आपको बताएंगे, जो फॉर्मूला होता है उसको सिखाएंगे। देखिए सबसे पहला बात, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, एग्जाम में आता है इसलिए बता रहे हैं, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। दूसरा बात करते हैं, प्रथम n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का क्या होता है बताओ, n स्क्वायर। प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n माइनस 1। इतना मान कम से कम याद रखिए। इसके अलावा किसी एपी के n पदों का योग, n पदों का योग ये जो होता है n/2 इंटू 2a, यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखो तो वीडियो में, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ तक दिख रहा है ना? ये नहीं दिख रहा है, हटाइए। यहाँ पर लिख देते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। या फिर एक और बात बता दें, अगर मान ले किसी एपी का योगफल निकालना हो, अंतिम पद दिया गया हो, लास्ट टर्म दे दिया गया हो, तब का योगफल निकाले तो एक और फॉर्मूला इसका होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, जब लास्ट टर्म दिया गया हो। मतलब इतना फॉर्मूला हमने आपको बताया, माइंड में सेट रखिए। एक और बताते हैं, किसी एपी का योगफल से रिलेटेड दूसरा है ये, किसी एपी के अंत से कोई पद निकालना हो, किसी एपी के अंत से nवा पद, इसमें कि क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, तो an-n-1 इंटू डी होता है। आपके किताब के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन काफी लंबा बनाया हुआ, टोटल पद निकालेगा, फिर जो नॉन से कहेगा उसको घटाएगा निकालेगा तब मान निकालेगा। अगर ये बात कहेगी कोई एपी दे दिया हो और अंत से 10वां पद निकालिए, हम लोग जो भी निकालते हैं शुरू से निकालते हैं ना, शुरुआत से एपी का 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद जो भी निकालना हो। लेकिन अगर ये कह दे कि अंत से कोई टर्म निकालिए तो फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, an-n-1 इंटू डी फाइंड करें। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं जो हमारे सामने था। देखिए क्वेश्चन तक करेगा 9 पदों का योग कितना होगा, कितने पदों का योग, तो सबसे पहले बताओ, प्रथम टर्म हो गया, हमको इसका डी पता होना चाहिए ना कि इसका डी क्या होगा, तो 1/, इधर निकाल लेते हैं, 1/3 में से 1/2 को क्या कर देंगे, माइनस, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, माइनस 1/6 इसका डी हो गया। अब n/2 आप योगफल का जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n का मान 9/2, 2 गुने a का मान 1/2 प्लस n का मान 9-1 और d का मान -1/6, तो हो जाएगा 9/2, ये कट गया 1 प्लस 9 में से गया 8 इंटू में -1/6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 9/2 1 माइनस 4/3। इसका मतलब क्या होगा जी, 9/2 और ये 3 एकम 3 में से 4 गया -1/3, 3 3 का 9, -3/2। ऑप्शन में कहा है -3/2, देखिए तो दिया नहीं नंबर में, ये हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, इसको नोट कर लीजिएगा लोग जो हमने बताया है। कितना टाइम हो गया, अभी टाइम है, चलिए अभी टाइम है, खत्म करते हैं, कुछ और बनाते हैं लोग, आज भी खत्म नहीं होगा का हो। चल देखिए, देखिए ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, बनाना पड़ेगा इसमें कि टिक मार दे, लगाए, लगा दिए। देखिए कैसे, 1 प्लस 10 स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर का 1/सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर क्या हो गया, एक आंसर। बात समझ में आ गया होगा ये। अगला लाइए, अगला क्वेश्चन, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, मध्य बिंदु का निशान कितना दे दिया है, x, 6 दे दिया है, 6 4 10 का दिया, 5 आंसर हो गया। कहाँ है जी, क्या किए, कुछ किए, क्वेश्चन पढ़े आंसर आ गया, क्वेश्चन पढ़े और आंसर आ गया। हमको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हम क्वेश्चन जब पढ़ रहे थे तब भी हमने दिमाग लगा दिया था,
हम ये बात चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट छोटा सा बताते हैं आपको। यह एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट। देखो जो भी टॉपिक बता रहे वाला एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे आपको, एकदम शॉर्ट तरीका। ये पॉइंट है हमारा 6,5 और ये पॉइंट है हमारा 4,5। ठीक है, उल्टा बता देने वाली का हो। अच्छा देखते हैं बनाकर, ये क्या हो गया P मध्य बिंदु। किसी भी रेखा के मध्य बिंदु का निशांक होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये होता है मध्य बिंदु का निशांक। तो अब बताओ मध्य बिंदु में x, 6 दे दिया है, तो ये मध्य बिंदु x का माना पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे। इसको x1 और x2 को देखिए ध्यान से, x1 और x2 6 और 4 10 का दिया 5, एकदम सही बताए थे। बात समझ में? अब कहता y का मान बताइए, तो इसका कहता है इसका मान बताइए, तो बताइए अब ध्यान दो, ये समझ लीजिए। कह देता y का मान बताइए, तो 5 प्लस y बटा 2 बराबर 6, 12 में से 5 गया, 7 आंसर हो जाता। देखिए कैसे, 5 प्लस y बटा 2 बराबर क्या लिख देते 6/1, क्रॉस कर लेते। 5 प्लस y 12, तो y का मान हो जाएगा 12 माइनस 5, कितना आंसर हो जाएगा हमारा 7। अगला क्वेश्चन लाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अगर कलम चला दिया सब तो बड़ी मार मारेंगे। कलम चलना नहीं चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, खासकर कोऑर्डिनेट में, सरफेस एंड वॉल्यूम में कलम नहीं चलना चाहिए सब टॉपिक में, ट्रिगोनोमेट्री में। एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें कलम चलाना पड़ता है, लेकिन ये सब में जो शॉर्ट बोल सकता है उसमें हम टाइम बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है। देखिए कह रहा है केंद्रक सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? केंद्र क्या होता है? बीच का। केंद्र माने बीच क्या? केंद्र का मतलब बीच का नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मेडियंस इन अ ट्रायंगल दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड। ना बुझाई लो, किसी भी त्रिभुज में जितने माध्यिकाएं होती हैं उन सब माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब किसी त्रिभुज में केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम? केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है? तो केंद्रक का जो निर्देशांक होता है x, लिख लो, लिखो केंद्रक का निर्देशांक, माइंड में सेट करो इस बात को, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हमको बताना था आपको। ये बात समझ में आ रहा है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। मतलब ये आप जान गए कि ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट के x1 को ऐड करेंगे, y3 करेंगे, y1 को ऐड करेंगे, y3 करेंगे। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें ट्रायंगल में आवश्यकता नहीं है, जोड़िए 4 अब 5 4 9/3, 3 आया। कहाँ शुरुआत में 3 है, शुरुआत में 3 बना नहीं कह सकता है, नहीं आंसर आ गया। हमको पूरा नहीं क्या जरूरत है निकालने का, हम चाहते थे बस देखते इधर सबको शुरुआत को जोड़ दो। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 में 5 होगा 9 होगा, और 9/3 करेंगे वो क्या होगा 3। देखिए शुरुआत में कहा 3 है, शुरुआत में 3 है, क्योंकि यही आंसर हो सकता है हमारा, यही आंसर होगा ही, कहेगा और कोई नहीं है 3। दिस इज द आंसर। बात कोई दिक्कत? 4 और 4 को 5 बराबर 4 4 5 रहता, तो 4 4 8 5 13/3 यहाँ दिया रहता। नहीं करता 13/3 हो जाता। ये इतना दिया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। एक और ला, एक और बना दिया जाए। आज देखो, आज का जो वीडियो बना बालक, आज का जो वीडियो आप जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप मतलब अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आप इसको जरूर एक बार और दोबारा देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और इस सब क्वेश्चन को विदाउट पेन और कॉपी का बनाने का प्रयास करिएगा, जिस तरीका से हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और ये सब जो एक्स्ट्रा बताया फैक्ट उसको कॉपी में नोट किए होंगे। अब बाकी जो नहीं पढ़ने वाले उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस समय लास्ट समय चल रहा है, जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता है ना, वो भी इस समय मन से पढ़ता है, नोट करता है, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारा कौन सिलेबस पीछे है, मेरा रिजल्ट कब आ जाएगा, और रिजल्ट के डर से बच्चे पढ़ते हैं इस समय। तो कोशिश करिए, जब ये ऑब्जेक्टिव हम खुद आपको बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका ही बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसको आप सीखे समझे और माइंड में सेट करके किस तरह बिना किसी फॉर्मूला का, बिना किसी उसका जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहा है, सॉल्व हो रहा है, प्रोसेस समझिए, सीखिए। आगे देखिए, किसी घर का किनारा क्या है जी, किसी घर का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घर के कुल पीछे क्षेत्रफल तथा पहले वाले घर के कुल, देखो क्या क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया हुआ है, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। आप बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, शुरुआत में 6a² था, अब भुजा को दुगुना कर दिया, कितना कर दिया किनारा को दुगुना, मतलब ये 2a हो गया, पहले a था अब क्या हो गया 2a, तो अब कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ये ना होगा जी, यानी कि 6a² और 6 गुने 4a², और सब का हो गया दुगुना किए, स्क्वायर कर दो, 1:4 कह दिया हुआ है। किसका किसका पूछ रहा है पहले देख लो, तो पहले किसका पूछ रहा था,
किसी घन के किनारे दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले वाला का शुरुआत में यही आंसर होगा 4:1। वह मिला लीजिए। अच्छा, नए घन का पहले पूछा था, नया घन हमारा ये ना हो गया, ये हमारा नया घन है, ये पुराना वाला घन था, तो नए घन का पुराने वाले घन से बात कर रहा है। ये देखो दे दिया हुआ है, कहाँ गया, नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाले घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अनुपात है, हाई ऊपर रहेगा, हाई कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, तो 4:1 हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। अगला लाइए, एक और ला आगे बढ़ो, टाइम भाई 5 मिनट और, एक दो और खींच देते हैं लोग। एक और ये क्वेश्चन देखिए, क्या क्या क्वेश्चन आया है, मैं आ गया। ट्रेंगल का कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आता है ना, एक और आपको सिखाएंगे। कभी कभी क्या आता है, ट्रेंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दे देता है और उसके एरिया कहता है निकालने के लिए, बच्चा परेशान, 1/2 x1 y2 - y3 x2, मतलब पूरा फॉर्मूला लगाएगा सब, तब मान निकालेगा सब। ले गया 10 मिनट, खा गया 5 मिनट, तो पक्का खा जाएगा आपका। आपको उसका हम ट्रिक बताएंगे। अगर इसमें क्वेश्चन दिया था बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी वो नहीं है, और आगे कहीं क्वेश्चन आएगा तो उसका आपको ट्रिक बताएंगे। क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट और आंसर ठीक मारिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व करिए और कोशिश करिए आधा घंटा में हम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन क्या कर ले, सॉल्व कर ले। आगे आइए, किसी त्रिभुज के शीर्ष का निशान देख लीजिए, 0 0 है, ये ए इधर जाएगा, बी इधर जाएगा, 1/2 ए बी आंसर कहाँ गया। माइंड बस होना चाहिए। आपका ये सर कैसे हो गया, कैसे हुआ, देखो मूल बिंदु है, ये x वाला, यहाँ पे x वाला 0 है, यानी कि y पर जाएगा, जैसे मान लो ये हुआ x वाला 0 है, मान लो मूल बिंदु इसका निशान 0,0, तीन निशान है ना, ट्रेंगल यहीं से बन रहा है, मान लीजिए ऐसे ट्रेंगल बन रहा है, ऐसे ट्रेंगल मान लीजिए बना दिया हमने, ये ट्रेंगल बना दिया हमने, ये 0,0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 0,b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x वाला 0 दिया हुआ है इसलिए y अक्ष पकड़ लिया हमने, या x वाला y वाला 0 है तो ये x अक्ष पे 0,a होगा, तो ये a है, इसका मतलब ये होगा, ये b इसका मतलब b होगा। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 AB। हमने इतना बात माइंड में सोचा था, तब हमने टिक बताया, टिक लगा दिया धाय दे कि 1/2 क्या आंसर हो जाएगा, AB हो जाएगा। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जी आएगा। इतना बात जितना बताया, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आएगा, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है जी, हो गया तो रहने दिया जाए, चलिए रहने देते हैं, इसके आगे यहाँ से कल बनाया जाएगा, ठीक है। 67 याद रखिएगा लोग, कल से 67, ये भी आसान है, 100 रेशियो मेथड से बनेगा, आपको 100 कम से कम समय बनेंगे। और जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं बालक, डेली आप डेली वीडियो को देखिए, जब भी वीडियो अपलोड कर रहे हो उसको आप लोग जरूर देखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बंद कर दीजिए।